आप लोग को कल 10वां चैप्टर जो सॉइल यानी मिट्टी के बारे में हम कल आपको बता रहे थे। मिट्टी कितनी प्रकार की हैं वह आपको बताया गया। आइए अब देखते हैं मिट्टियों का यूज यानी प्रयोग। ठीक है, मिट्टियों के प्रयोग के बारे में देखते हैं। यूजेज ऑफ सॉइल, मिट्टियों का प्रयोग। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, पौधों के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? मिट्टी की, है ना। प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो यानी कि पौधों के विकास में मिट्टी की आवश्यकता है। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, वे पानी और जो मिनरल है वह लेते हैं किससे? मिट्टी से, है ना। पौधे जो हैं उनके विकास के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है और पौधे क्या करते हैं? जल और मिनरल किससे लेते हैं? किससे लेते हैं? यह लेते हैं मिट्टी से। ठीक है। फार्मर ग्रोस क्रॉप इन दी सॉइल, जो किसान है वह भी अपने फसल को उगाते हैं किसमें? मिट्टी में। किसान का फसल जो उगता है वह भी मिट्टी में ही उगाया जाता है। दे मेक सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैनर। देखिए, मिट्टी को हम लोग उपजाऊ बनाते हैं किसके द्वारा? खाद को ऐड करके, है ना। मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं खाद को जोड़ करके, यानी खाद मिट्टी में ऐड करते हैं तो वह मिट्टी कैसी हो जाती है? वह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, लिखिएगा फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। चैप्टर 10 सॉइल। ठीक है, यह होता क्या है? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें वर्ड मीनिंग में लिखिएगा फर्टाइल, इसके मीन्स होता है उपजाऊ। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ, उपजाऊ। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे कि फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। ठीक है, यह हो गया उपजाऊ। मैनर लिखिएगा खाद। मैनूसिस होता है खाद। क्या होता है हमारा? खाद। ठीक है, मैनूर मिस होगा खाद, है ना। क्रॉप ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल, फसल जो हमारी उगती है वह कैसे उगती है? उपजाऊ मिट्टी में। फसल हमारी कहाँ पैदा होती है? उपजाऊ मिट्टी में फसल हमारी क्या होती है? पैदा होती है। लिखा होगा विदाउट सॉइल प्लांट कैन नॉट ग्रो, बिना मिट्टी के पौधे विकास नहीं कर पाएंगे, यानी कि नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, विदाउट सॉइल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो यानी कि पौधे बिना मिट्टी के ग्रो नहीं कर सकते। राइस एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज ग्रो इन क्लेली सॉइल। देखिए, चावल और जो सब्जियां जैसे कि और टोमेटो या टमाटर, यह सब किस मिट्टी में होती है? क्लेली सॉइल, है ना, चिकनी मिट्टी में, है ना। चिकनी मिट्टी में चावल, सब्जियां, टमाटर यह सब किस मिट्टी में होती हैं? चिकनी मिट्टी में। प्लांट्स लाइक कैक्टस ग्रो इन सैंडी सॉइल, और जो पौधे हैं जैसे कि कैक्टस का जो पौधा है वह कहाँ ग्रो करता है? विकास करता है किस मिट्टी पर? सैंडी सॉइल यानी कि रेत वाली मिट्टी पर, है ना। रेतीली मिट्टी पर क्या करता है? यह
उपजाऊ होता है, यानी कि और वहाँ पे विकास करता है। जो कैक्टस का पौधा है वह रेतीली मिट्टी, जो रेत वाली जो मिट्टी है उस पर उसका विकास होता है। दूसरा देखिए, सॉइल इज द होम ऑफ मैनी एनिमल्स। मिट्टी जो क्या है बहुत से जानवरों का क्या है, घर है ना। सॉइल इज द होम ऑफ मैनी एनिमल्स, यानी बहुत से जानवरों का मिट्टी क्या है, घर है। वर्म लाइक अर्थवर्म, है ना, किसका, जैसे कि केचुआ। केचुआ जो कहाँ रहता है, केचुआ का घर जमीन है, मिट्टी ही है। केचुआ मिट्टी में ही अपना घर बना के रहता है, मतलब घर मिट्टी में ही वो रहता है, मिट्टी ही उसका क्या है, घर है। जैसे केचुआ है, बीटल है, आंट है, मिलीपेड्स है, सेंटीपेड्स है, लिव इन द सॉइल। यह सब कहाँ रहते हैं, यह सब मिट्टी में ही रहते हैं। अर्थवर्म लिव इन द अंडरग्राउंड टनल्स। देखिए जो केचुआ है वह मिट्टी के अंदर ही क्या करता है, वह अपना रहता है। एज दे मेक देयर होम दे टर्न द, वह क्या करता है उसमें अपना घर बनाता है, और टर्न द सॉइल एंड मेक इट लूज, और क्या करता है उस मिट्टी को क्या करता है, बदल देता है। दे आल्सो ड्रैग लीव्स डाउन देयर ओन टनल्स। लिखिएगा ड्रैग मीन्स खींचना, वर्ड मीनिंग में लिखिएगा ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग मीन्स खींचना, और है टनल्स। टनल्स मीन्स लिखिएगा सुरंग, टनल्स, टनल्स मीन्स होता है सुरंग। क्या होता है, सुरंग, ठीक है। टनल्स मीन्स हो गया सुरंग। दे आल्सो ड्रैग लीव्स, में क्या करता है, पत्तियों को खींचता है, डाउन देयर होम टनल्स, वह अपने घर के सुरंग में है, वह घर के सुरंग में नीचे की तरफ पत्तियों को क्या करता है, खींचता है। दिस डिके, डिके मीन्स लिखिएगा क्षय होना, डिके, होता है क्षय, क्या होता है, क्षय, ठीक है। डिकेड फॉर्म हमस, और क्या करता है, क्षय करता, उसको क्षय करता है, फॉर्म हमस, किसमें, हमस के रूप में। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल्स, और क्या करता है, मिट्टी को क्या बना देता है, फर्टाइल। सभी आपको हम बताए हैं, फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। वह मिट्टी को क्या बना देता है, केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। रैबिट, रैट एंड स्नेक आल्सो लिव इन सॉइल। देखिए रैबिट, रैट, स्नेक, यह सब भी क्या करते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं। यह सब भी मिट्टी में ही क्या करते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। केचुआ ही मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। इसीलिए केचुए को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र केचुए को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वह मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बना देता है। आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, चैप्टर फिनिश हो गया। आइए एक्सरसाइज देखते हैं हम।
ऑक्सीजन, बी जो है ऑक्सीजन, और सी क्या दिया गया है, वाटर। ठीक, देखिए आपका दिया गया है इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ऊपरी जो सतह का लेयर है उसे क्या कहा जाता है, उसे सॉइल कहा जाता है, बताया गया था आपको। दूसरा देखते हैं, द एनिमल is called the former friend। अभी आपको ये क्वेश्चन बताया है ना, ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, अर्थ वॉर, बी दिया गया है रैबिट, सी दिया गया है रैट। कौन सा जानवर जिसे फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, यानी किसान का दोस्त कहा जाता है? अभी आपको बताया है केचुए को ही किसान का क्या कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। आइए तीसरा देखते हैं, द soil which hold the water, the most is the देखिए कौन सी मिट्टी है जो कि क्या करती है, पानी को ज्यादातर क्या करती है, होल्ड करती है। आपको बताया गया है क्लेली सॉइल, देखिए नीचे लिखा है इट इज मेड ऑफ क्ले फाउंड एट द पॉन्ड और रिवर, बट द क्लेली सॉइल पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, इट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। पानी को वो क्या करती है, होल्ड करती है। यानी आइए इसका ऑप्शन दिया गया है आपका, ए है सैंडी सॉइल, बी आपका दिया गया है क्ले, ठीक, सी है लॉमी, आपको बताया है हम कौन सी, चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। चौथा देखते हैं, कैक्टस ग्रो इन, अभी यह बताया गया है कैक्टस ग्रो इन, ऑप्शन आपका दिया गया है बी है सैंडी, सी है लॉम, LOMY। कैक्टस, अभी आपको बताया है कि कैक्टस का जो पौधा है वह किस मिट्टी में विकास करता है, सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी, जो रेत वाली मिट्टी है उस पे कैक्टस का जो पौधा है क्या करता है, ग्रो करता है, यानी कि विकास करता है। ठीक है, यानी ये हो गए 8 टिक द करेक्ट आंसर। आइए दूसरा देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आइए बी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बी, फिल इन द ब्लैंक्स।
और इसी में से छांट करके आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, देखिए इसमें से छांट के किस प्रकार लिखेंगे, ये रहा आपका पहला जो दिया गया है, द सॉइल दैट डू नॉट होल्ड वाटर इज, ठीक है, द सॉइल दैट डू नॉट होल्ड वाटर is the soil that do not hold water is, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कि वाटर को होल्ड नहीं करती, अवशोषित नहीं करती, यानी कि सैंडी, जो रेतीली मिट्टी है उसी के बारे में बताया गया था। यानी कि जो सैंडी मिट्टी है वही क्या करती है, पानी को होल्ड नहीं करती है। दूसरा देखते हैं, इस फॉर्म is formed by breaking down of rocks। देखिए जो चट्टान है वह टुकड़ों में टूट करके क्या बनाता है, मिट्टी। बताया गया है कि चट्टानों का जो टुकड़ा है वही वो ब्रेकिंग डाउन हो करके वो क्या करता है, मिट्टी बनाता है, यानी कि सॉइल क्या फॉर्म होता है, मिट्टी फॉर्म होता है। यानी सेकंड में क्या हो गया, सॉइल हो गया। थर्ड देखते हैं, ह्यूमस इज मेड ऑफ, ह्यूमस इज मेड ऑफ डेड and decaying देखिए जो ह्यूमस है वह कैसे बनता है, डेड प्लांट्स एंड डिकेइंग एनिमल्स। तो देखिए इसमें क्या है, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े, है ना, यानी कि किससे, डिकेइंग इंसेक्ट। फोर्थ देखते हैं, soil is used for making pots and vase। किस मिट्टी को यूज करके हम पॉट्स और खिलौने बनाते हैं, बताया गया था आपको, चिकनी मिट्टी यानी जो क्ले सॉइल है उसे ही हम क्या करते हैं, उससे हम पॉट और खिलौने बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्ले नहीं दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया, लोम। तो देखिए जिस सॉइल कंटेंट बोथ सैंड एंड क्लो, देखिए जो लोम है इसमें मिट्टी में देखिए दो प्रकार के मिले होते हैं, सैंड भी मिला होता है, क्ले भी मिला होता है कि नहीं। यहाँ पे क्ले यदि नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे जो इसी में से छांटना है तो आप इसमें लोम भर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसमें लोम भर दीजिए, ठीक है। आइए अब पांचवा देखते हैं, सॉइल प्रोवाइड्स water and minerals their growth। देखिए मिट्टी जो कि प्रोवाइड करती है पानी और मिनरल को किसके लिए
किसके ग्रोथ के लिए? पौधों के ग्रोथ के लिए, यानी कि प्लांट्स। तो इसमें क्या होंगे? प्लांट्स, है ना? यह क्या हो जाएगा? प्लांट्स। प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, यानी पौधों के उनके विकास के लिए मिट्टी क्या प्रोवाइड करती है? पानी और जो कि खनिज लवण यानी मिनरल्स जो है। ठीक है, ये हो गया। आइए छठवां देखते हैं। फार्मर एड किसान मिट्टी के खाद बनाने के लिए उसमें क्या यूज करता है? वो खाद को मिलाता है, यानी कि मैनो मिलाता है ना? वह खाद को क्या करता है? उसमें मिला करके खाद को उपजाऊ बनाता है ना? वह उसमें मिट्टी में खाद मिलाता है जिससे कि मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है। ये हो गया। ठीक है, यानी इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आपका ट्रू फॉल्स और जो क्वेश्चन आंसर है वह नेक्स्ट टर्न पे कराए जाएंगे। आप इतना कर लेंगे इसे। ठीक है।